नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय आरएलके नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। रविवार को आसनसोल के उर्दू भवन परिसर में पश्चिम बर्दवान जिला उर्दू एकेडमी की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इंजीनियर खुर्शीद गनी और तलत शहमीद ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने जानकारी दी कि उर्दू एकेडमी द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरी में पठन पाठन शुरू हो गया है और यहाँ विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया है। यहाँ के अटेंडेंस पर दोनों ने ही संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जून को WBCS के लिए उर्दू एकेडमी परिसर में परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को फिर WBCS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि उर्दू एकेडमी लाइब्रेरी में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी WBCS अच्छे से तैयारी कर सके। इसके साथ ही उन्होंने उर्दू एकेडमी की तरफ से और विभिन्न योजनाओं को अलमी जामा पहनाने की बात कही, जिनका एकमात्र उद्देश्य उर्दू ज़बान के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए हम किया है कि आज हम लोग हमारे यहाँ लाइब्रेरी चालू है, बच्चे लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम लोग जो ये अभी जो हम लोग चालू करने वाले हैं, कोचिंग भी चालू करने वाले हैं, इसी का लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि ये मालूमात सभी को होना चाहिए कि लाइब्रेरी चालू है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी आप लोग देखा भी होगा कि शनिचर इतवार 3 दिन खुला रहता है। शनिचर इतवार और सोमवार 3 दिन के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो यही वजह है जो हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है आप लोग को, कि ये जानकारी सभी को होना चाहिए, सब बच्चे को होना चाहिए। आप लोग के ज़रिए ये जानकारी हो कि बच्चे लोग को खबर मिल सके। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 10 बजे से लेके 5 बजे तक और 3 दिन सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन। हम बोले? हाँ बोलिए। इस उर्दू एकेडमी को आज जिस दिन से ये ओपन हुआ है, आज 1 साल 4 महीना हुआ। 15 फरवरी 2021 को इसको हमारे श्रीमती ममता बनर्जी, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको ओपन किया था बाय वीडियो। तो आज इस एकेडमी को 1 साल 4 महीना हुआ। इस दरमियान ये एकेडमी का जो सफ़र रहा बहुत ही शानदार रहा, और इस माने में शानदार रहा कि बीच में हम लोगों ने कोरोना को भी झेला। इसके बावजूद हम लोगों ने अपना काम इस एकेडमी में किया। तो इस एकेडमी में अभी सरेदस्त ये काम हो रहा है कि 3 दिन हम लोगों के यहाँ सैटरडे, संडे और मंडे लाइब्रेरी खुलती है, और इसके लिए आदमी लाइब्रेरियन बाज़ाब्ता कलकत्ता से सफ़र तय करके आसनसोल में आते हैं, वो रफ़ीउल्लाह भाई, और फिर वो जाते हैं। और हमारे लाइब्रेरी में अटेंडेंस भी सेटिस्फाइड है। आप उस अटेंडेंस के रजिस्टर को देख करके आप उससे इत्मीनान जाहिर कर सकते हैं कि हाँ लोग आ रहे हैं। एक काम, और अगले संडे यानी 26 तारीख को हम लोग यहाँ पे WBCS का एडमिशन टेस्ट करेंगे। एडमिशन टेस्ट लेने के लिए लोग कलकत्ता से आएंगे, और जो बच्चे और बच्चियाँ इस एडमिशन टेस्ट में कामयाब होंगे, उनको हम लोग यहाँ पे उनका कोचिंग करेंगे। और जो बच्चे बच्चियाँ दूर दराज से आए हैं
उनका हम लोग यहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी करेंगे और उनको खाना भी देंगे। लॉजिंग एंड फूडिंग बहुत इंतज़ाम यहाँ पे एकेडमी की जानिब से, उर्दू एकेडमी की तरफ से ये इंतज़ाम किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि उर्दू एकेडमी को जो बजट मिलती है सरकार की जानिब से, उसका करीब करीब 40% हिस्सा हम लोग एजुकेशन पर खर्च करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एकेडमी है हम लोग की मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो एजुकेशन पे इतना खर्च करती है। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया है कि आप लोग एकेडमी की और ज़्यादा तरक्की हो, इसके लिए आप लोग सजेशन दीजिए, मशवरा दीजिए। एकेडमी होती ही इसीलिए है कि मिलजुल करके उर्दू की तरक्की को हम लोग आगे बढ़ाएं, उर्दू की तरक्की हो और उर्दूदां बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट मिले। तो वो है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेले जो हम लोगों को समझ में आ रहा है और हमारी कमेटी को जो बात समझ में आ रही है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि 2 माइंड इज़ बेटर देन 1। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, हम सजेशन को भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और हमारा एक पर्चा निकलता है खबरनामा, उसमें जो बच्चे और वो बच्चे जो कि अभी नए तौर पर लिख रहे हैं वो अपना सजेशन और अपना मजमून ईमेल के ज़रिया उसमें दे सकते हैं, उसमें छपवा सकते हैं। हम इसको वेलकम करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक बार भी लेते हैं, एक बार भी सब कोई पढ़ता है। अगर किसी एक को बार ज़रूरत है सीख लेते हैं, लेकिन एक अफसोस की बात नहीं, अफसोस की बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि लेंगे। रीडर नहीं है। आप रीडर भेजिए, हम लोग जो बोले लाइब्रेरी में इतना अटेंडेंस है, फिर रीडर नहीं कैसे? तो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है। पहले तो 26 तारीख को एडमिशन टेस्ट हो जाए। एडमिशन टेस्ट होने के बाद जो बच्चे उसमें compete करेंगे उनको आदमी रूटीन देगा कि ऐसे 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 आपको हम लोग कोच करेंगे। तो ये एडमिशन टेस्ट उन्हीं बच्चों का हो रहा होगा जो आपके यहाँ एप्लीकेशन दिए होंगे? जी। तो ये बच्चे आसनसोल सब डिवीज़न के ही बच्चे होंगे? हाँ। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो किस तरह की किताबें हैं? एकेडमिक है, कॉम्पिटिटिव है या लिटरेरी है, क्या है? ज़्यादातर अभी किताबें लिटरेरी हैं ज़्यादातर, और जो हमारा कॉम्पिटिटिव विंग है जिसका एहतमाम हम 26 तारीख से कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अलग से और रैक लगाएंगे और उस रैक में सिर्फ कंपटीशन की किताबें रहेंगी। आसनसोल के एसपी गुराई रोड इलाके में स्थित बिरंची लाल भवन में अल्पसंख्यकों के हक के लिए काम कर रहे संगठन आवास की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। प्रसिद्ध वामपंथी नेता फवाद हलीम ने संवाददाताओं को संबोधित किया। उनके साथ जमुड़िया की पूर्व विधायक जहांरा खान सहित आवास के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस मौके पर डॉक्टर फवाद हलीम ने क्या कहा। का जो संविधान है उस संविधान के तहत आज़ादी के दौर के बाद अक़लियत समाज के लोगों का जो हुकूक है उस हुकूक को किस तरीके से पहचान दी जाए, उस मामले में कई एक मौजू और प्रावधान है। लेकिन उसे कामदर करने के लिए जिस तरीके से सरकार और प्रशासन को आगे बढ़नी चाहिए वो हुआ नहीं। तो
आवास का जो उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो भाषा के बुनियाद में कमज़ोर है, उनकी पहचान को बरकरार रखने के, उनके अधिकारों को महफूज रखने के लिए, उनके अधिकारों को प्रतिष्ठित करने के लिए आवाज़ को काम करना है और लोगों में जाकर के इस संगठन और इस जो उद्देश्य है, इसके प्रति जिनकी आस्था है, उनको इकट्ठा करके आंदोलित करना है, आंदोलन में उन्हें जोड़ना है। हमारे आवाज़ का जो छोटा सा एक पुस्तक है, उनके कुछ पन्नों को हमने जेरोक्स करके आपने तकसीम करने की हमने इंतज़ाम की है। आप इसे ले लें, इससे आपको पता चल जाएगा मुख्तसर तौर पर कि हमारा संगठन का जो सोच है वो क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मगरबी बंगाल में हर ज़िला में हमारा ज़िला कमेटी बन चुकी है और कई एक जगह में ज़िला कमेटी के तहत इलाकों में हमारा संगठन बन गया है। मेंबरशिप के बुनियाद पर हमारा संगठन आगे बढ़ता है और इस दौरान कई एक मौजूओं पर हमने आंदोलन करके प्रशासन के सामने हमारा जो दावा है वो दावा को पेश किया है। और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है हिंदुस्तान और मगरबी बंगाल में, उसमें आवाज़ का जो सोच है वो सोच काफ़ी अहमियत रखती है। आपने देखा है कि गुज़श्ता पिछले 2 हफ्तों में सारा हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची हुई है और कुछ अल्फाज भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने मुसलमानों के जो नबी है उनके ताल्लुक में उन्होंने कहा है और उन अल्फाजों के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने संगठन से निकाल दिया है। लेकिन भारत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के अधीन में है, उन्हीं की बनी हुई सरकार है, उस सरकार ने इनके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया। इसके खिलाफ जब एहतजाज हुआ तो हमने देखा कि अब तक मेरे जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 5 दिन पुराने हैं। तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं और कुल मिलाकर 6000 से ज़्यादा FIR दर्ज हुए सारे हिंदुस्तान में। लेकिन संविधान विरोधी काम करने के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत सरकार ने अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया। तो ये सारा मुल्क में जो सांप्रदायिक और फिरका परस्ती का जो मिजाज है, ये मिजाज समाज में तो जिस तरीके से फैल रही है, सरकार में भी इसकी जो पहचान है उसकी झलक मिलती है। क्योंकि संविधान के खिलाफ अगर किसी ने कदम उठाया है और उसको भारतीय जनता पार्टी के हैसियत से कबूल करती है सरकार, लेकिन उसको उस तरीके से कदम उठाने के लायक नहीं समझ पा रही है।
आसनसोल स्टेशन रोड के 13 नंबर मोड़ इलाके में रविवार को बासुकीनाथ सेवा समिति परिसर में रोज की तरह जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। रविवार का आयोजन लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की तरफ से किया गया था। दिवंगत अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी मोहंती की याद में किया गया था। इस मौके पर सत्यनारायण अग्रवाल, प्रदीप घटक, डॉक्टर जे साहा, अंबिका मुखर्जी, दिवंगत डॉक्टर बीपी मोहंती की पत्नी सहित लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संस्था की तरफ से बासुकीनाथ सेवा समिति को 11 चेयर भी प्रदान किया गया। बासुकीनाथ सेवा समिति के कर्णधार सज्जन सालुका लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। वहीं सत्यनारायण अग्रवाल, प्रदीप घटक दोनों ने ही दिवंगत डॉक्टर बीपी मोहंती को याद करते हुए कहा कि वो एक कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे, जो बहुत कम फीस पर जरूरतमंदों की सेवा किया करते थे। उनके लिए चिकित्सा कोई पैसा नहीं था, जन सेवा का माध्यम था। आज जो ये आप लोग यहाँ पे आए हैं 13 नंबर मोड़ पे, यहाँ पे तो किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं आज? ये डॉक्टर विभू प्रसाद महंती एक बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, समाज के लिए बहुत सेवा किया। इतने बड़े डॉक्टर उन नेत्रालय और लाइफ लाइन नर्सिंग होम से जुड़े हुए थे और रोटरियन भी थे। और आज की ज़माना में 100-200 रुपया में पेशेंट देखता था, जबकि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 100 रुपया लेता है। उनको हम पूछा, माइसेल्फ इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ लायंस क्लब, हम उनको पूछा आप डॉक्टर साहब आपका फीस इतना कम है? वो बोले नहीं उसमें क्या है, पैसा तो आ जाता है, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन गरीब का सेवा वो दे नहीं सकता है। दूर दूर जाके पेशेंट देखते थे। उनका अचानक डेथ हो गया उनकी अपनी शहर कटक में। उसके बाद जो है हम लोग डिसीजन लिया लायंस क्लब की ओर से, उनका पार्टनर लायन सोमनाथ मोदी, उनको बोला ये भंडारा लगाने के लिए हमारा क्लब का सीनियर मेंबर एडवोकेट लायन अंबिका मुखर्जी ये अरेंजमेंट किया है। आज के अनुष्ठान में हमारे क्लब की ओर से लायन डॉक्टर जयशंकर साहा आया है, लायन प्रसाद जी आए हैं, उनकी धर्मपत्नी अच्छा सोमनाथ मोदी का धर्मपत्नी विद्या मोदी, और हमारा रोटरी क्लब की ओर से आसनसोल क्लब का पास्ट प्रेसिडेंट लायन रोटरियन सत्यनारायण नगर आए हैं। ये जो है लायन सदस्य अपना बोले नहीं, ये है लायन उदयन क्लब से समीर राय, ये सब आए हैं। ये प्रोग्राम हम लोग किए हैं। हम लोग साल बहुत किसी न किसी प्रोग्राम में जुड़े हुए रहते हैं और अगला हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग के पास प्रपोजल आया है जालूका साहब कि यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया जाए महीना, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। हम रोटरियन शनिवार को रानीगंज के बुजीरबांध इलाके में स्थित जागृति संघ नामक क्लब के तत्वाधान में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संतोष सिंह और गौतम सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेता को 17,000 एक ट्रॉफी और उप विजेता को 14,000 और एक ट्रॉफी प्रदान किया गया। साथ ही मैन ऑफ द मैच को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में रानीगंज के अलावा आसनसोल, दुर्गापुर क्षेत्रों से भी टीमें आईं। रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए
रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से लोगों को मानसिक और शारीरिक चुस्ती फुर्ती मिलती है और इस तरह के आयोजन काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल और मेले के आयोजन से लोगों के बीच दूरियां घटती है और इस तरह के आयोजन जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में भी 24 टीमों द्वारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि लोगों में कितना उत्साह है। वहीं 93 नंबर वार्ड के पार्षद आलोक बॉस ने भी कहा कि बारिश के मौसम में भी जिस तरह से लोगों का उत्साह देखा जा रहा है वो अकल्पनीय है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। দেখতে পাচ্ছেন তো জলের মধ্যে মানুষ দেখছে, সন্ধ্যাখানে খুবই ভিড় ছিল। বৃষ্টিটা আরম্ভ হয়ে গেল, খেলা খুবই ভালো হচ্ছে, সবাই जमुड़िया ब्लॉक 1 और 2 कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जमुड़िया सिद्धू कानू मूर्ति के समीप कांग्रेस ने पथविरोध किया। जमुड़िया थाना मोड़ बस स्टैंड से एक जुलूस के शक्ल में चलकर कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने जमुड़िया सिद्धू मूर्ति के समीप पथविरोध का कार्यक्रम किया। विश्वनाथ यादव सदस्य पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।